हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर का टॉपिक 2 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन बोहर-बरी स्कीम। बोहर-बरी स्कीम के बच्चे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ ए मेथड, ये एक ऐसा मेथड है टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और डिफरेंट एनर्जी शेल्स, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी एटम के जो डिफरेंट एनर्जी शेल्स है या उसके ऑर्बिट है ना, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ के लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n का स्क्वायर वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी शेल। ये पता लगाने के लिए कि एक एटम के शेल्स पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे हम किससे पता लगा सकते हैं, 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से, जिसमें n क्या होगा, जितना ऑर्बिट का नंबर है या जितना एनर्जी लेवल है, जितना शेल का नंबर है। अब देखिए फॉर के शेल क्या होता है, फर्स्ट शेल, तो n क्या आएगा फर्स्ट, 2n स्क्वायर में हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। फॉर एल शेल, एल कौन सा होता है, सेकंड शेल, सो n की वैल्यू 2 आएगी, n में हमने 2 की वैल्यू पुट कर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा 8। फॉर एम शेल, एम मतलब थर्ड शेल, तो n इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, सो 9 2 जार 18। ऐसे ही फोर्थ शेल के अंदर भी हमने 4 पुट करना है n की वैल्यू, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 16 2 जार 32, ठीक है। तो मतलब पहले शेल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठा सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8, तीसरे शेल के अंदर 18, चौथे शेल के अंदर 32। लेकिन अब सेकंड स्कीम क्या कहती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ 8 इन आउटर मोस्ट शेल, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन है, अब ये देखिए ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 मीन्स KLM, M में कितने आ सकते हैं 18। लेकिन सेकंड स्कीम इसको गलत प्रूव करती है। सेकंड स्कीम क्या कहती है कि किसी भी एटम के सबसे जो बाहर वाला शेल है ना, उस पर 8 ही क्या आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कब तक, जब तक हमारा 18th शेल नहीं ना आ जाता, तब तक हमने 8 ही पुट करने हैं। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो आपने क्या करना है, सीधा फर्स्ट शेल में 2, बाकी सब में 8 पुट कर देना है इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको MCQ में क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन, फॉर एग्जांपल इन M शेल, तो आप क्या लिखोगे 18, कि 18 हम पुट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी सेकंड स्कीम आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ऑक्यूपाई अ न्यू शेल, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। थर्ड स्कीम क्या कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नया शेल तब तक नहीं ले सकता, ठीक है, अगले शेल पर तब तक जंप नहीं कर सकता जब तक उसका पहले वाला शेल अच्छे से भर ना जाए। अब मान लो यहाँ पर 2 मैंने पुट कर दिए, यहाँ पर मैंने 6 पुट कर दिए, 7 पुट कर दिए, तो अब 1 की स्पेस खाली है, तो ऐसा नहीं कि मैं कर सकता कि 1 को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ। जब तक ये 8 पूरे नहीं ना हो जाते मैं इसको आगे पुट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये है हमारा बोहर-बरी स्कीम। आगे हम देखते हैं व्हाट आर वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहला, द आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस शेल। देखिए बच्चे, कोई भी एटम का सबसे बाहर वाला जो शेल होता है ना, या जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ये एटम है, एटम का जो सबसे बाहर वाला शेल है या ऑर्बिट है वो उसका वैलेंस शेल होता है, ठीक है। और
द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो उसके आउटर मोस्ट शेल मीन्स वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ पर क्या है, उतना ही उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, इन द अबव डायग्राम द आउटर मोस्ट शेल इज एम एंड इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 3 ना आना यहाँ पर 8 आएगा। क्यों? 3 तो ये नंबर है, यहाँ पर 2 पुट कर दिए, यहाँ पर 8। फिर यहाँ पर 8 5 6 ले लो जितने भी हैं। तो अबव डायग्राम में जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, m, और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 8। ठीक है, सो वैलेंस शेल क्या आएगा, m बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वैलेंसी क्या है, द वैलेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी क्या है, हमारा कोई भी एटम है उसका जो सबसे बाहर वाला शेल है ना, मान लो ये हमारा एक एटम है, इसका जो ये बाहर वाला शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उस पर क्या डिपेंड करता है, वैलेंसी। सो वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। अब बच्चे कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी तो सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने प्रेजेंट हैं, और वैलेंसी क्या है, कितने प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग वो आती है। ठीक है, सो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी डिपेंड करती है कि किसी एटम के ऊपर उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिन एलिमेंट सेम ही है। अब एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ये क्या है, एलिमेंट है। तो मान लो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एक ही है, एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन उसके एटम कितने हैं, 3। मतलब आइसोटोप्स क्या हैं, सेम ही एलिमेंट मीन्स हाइड्रोजन है, सेम ही एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर मेरी पिछली वीडियो में है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और मास नंबर भी 1 है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ x मीन्स जो हमारे पास एलिमेंट है उसका सिंबल डालते हैं। ठीक है, एलिमेंट का सिंबल, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर हम क्या डालते हैं, मास नंबर, नीचे क्या डालते हैं, एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, 1, और एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और यहाँ पर इसका सिंबल। हाइड्रोजन का सेकंड एटम कौन सा है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2 है। सो 2 क्या हो गया, मास नंबर ऊपर, नीचे 1 एटॉमिक नंबर, और सेंटर में आपका एलिमेंट का सिंबल। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है इसका एटम, ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 3 है। सो 3H1, और इसको हम ओनली T से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन एंड कार्बन हैव 2 आइसोटॉप्स एंड ऑक्सीजन हैव 3 आइसोटॉप्स। ऐसे ही क्लोरीन और कार्बन के पास भी 2 आइसोटॉप्स हैं, मतलब क्लोरीन के भी 2 एटम और कार्बन के भी 2 एटम, और ऑक्सीजन जो है उसके 3 एटम है। देखिए क्लोरीन का सबसे पहला क्या है, एटॉमिक नंबर 17 होगा, मास नंबर 35। क्लोरीन का Cl सिंबल, ऊपर क्या मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड क्लोरीन का एटम क्या है, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37, ऊपर 37 मीन्स मास नंबर, नीचे 17। अब कार्बन का भी ऐसा ही है, एटॉमिक नंबर 6 नीचे, मास नंबर 12 ऊपर, सेंटर में सिंबल।
सेकंड क्या है, एटॉमिक नंबर 6 नीचे, मास नंबर 14 ऊपर। ऑक्सीजन के क्या हैं, 16O8 मीन 16 क्या है हमारे पास मास नंबर, नीचे 8 एटॉमिक नंबर, फिर 17 मास नंबर, फिर 18 मास नंबर। ठीक है, ये क्या है आइसोटॉप्स। आइसोबार्स क्या हैं, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। पिछले वाले में क्या था कि एलिमेंट सेम होगा, लेकिन इसमें क्या है एलिमेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन दो एलिमेंट के मास नंबर सेम होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया, अभी समझते हैं। आर्गन और कैल्शियम की अगर हम एग्जांपल दें तो आर्गन का सिंबल क्या है Ar, कैल्शियम का सिंबल है Ca। अब देखिए ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं तो आर्गन का मास नंबर भी 40 है और कैल्शियम का मास नंबर भी 40 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, सो दैट मीन्स दीज आर आइसोबर्स। और एक एग्जांपल लेते हैं हम नियॉन की और सोडियम की। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10 और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, लेकिन दोनों के जो मास नंबर हैं वो सेम है, मीन्स 22 एंड 22। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स की कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं कहाँ कहाँ काम आता है। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम आर यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है ना वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। कोबाल्ट का आइसोटोप यूज़ होता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। आयोडीन का आइसोटोप यूज़ होता है गॉइटर डिसीज़ के ट्रीटमेंट में। गॉइटर डिसीज़ जो हमारी नेक में डिसीज़ होती है ना, ऐसे थ्रॉट में डिसीज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, आयरन का आइसोटोप हमें अनीमिया के केसेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉस्फोरस का आइसोटोप क्या करता है, हमें ब्लड कैंसर के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप। ये क्या है, एक बहुत ही ज़रूरी आइसोटोप है किसकी, रेडियो आइसोटोप की बहुत ज़रूरी एक एप्लीकेशन है जिसको हम रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहते हैं, और इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग। और ये किसके लिए यूज़ होती है, जो हमारे पास फॉसिल्स हैं, मीन्स जो डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, रॉक्स हो गए, उनकी एज को जानने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कार्बन डेटिंग की। सो मीन्स कार्बन डेटिंग बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन है रेडियो आइसोटोप की, जिसको हम रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहते हैं और इसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। और ये किसके लिए यूज़ होती है, एस्टिमेट करने के लिए, ये जानने के लिए कि किसी फॉसिल की एज क्या है। अब हम देखते हैं एलिमेंट हाइड्रोजन टू आर्गन की वैलेंसी। सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या आएगी 1, बिकॉज उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम की वैलेंसी क्या आएगी 2, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम की 1, आउटर मोस्ट में कितने हैं 1। बेरिलियम में क्या है, आउटर मोस्ट में कितने हैं 2। बोरोन में 3, कार्बन में 4। अब यहाँ से थोड़ा गेम पलट जाता है, कार्बन की वैलेंसी 4 आ गई, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 कैसे आई, बच्चे पूछेंगे, यहाँ पर तो 5 है। अब देखो एक आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर 4 थे तो 4 का 4 ही आ गया। नाइट्रोजन में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, 6 7, अगर 8 मैंने लगा दिए तो 8 हो गए। इसके पास पहले कितने थे 5, तो इसको 5 छोड़ना आसान है कि 3 लेना आसान है। हम बड़ी चीज़ अगर मान लो मैंने छोड़ दी, ठीक है, आप इसको रहने दो, इससे आप कन्फ्यूज़न होंगे। आपने क्या करना, अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ठीक है। कार्बन मीन्स 5 के आगे वाले जो आपके एटम है ना 5 6 7 8 9 10 और 15 16 17 18 19 20, इनमें आपने क्या करना है, जितने प्रेजेंट होंगे ना, ये देखो 1 2 3 4 5 प्रेजेंट थे, टोटल में से 5 को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 आपकी वैलेंसी आएगी। अब देखिए, अब हम अच्छे से समझते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 आई, कैसे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए 8, प्रेजेंट हैं कितने 1 2 3 4 5 6,
तो 8 - 6 आ जाएगा 2। ठीक है, ये बात याद रखना, ये कब कब हमने देखना है, जब हमारा मोस्टली 7th 8th 9th 10th या कभी कभी 16th 17th 18th 19th 20 इनमें देखना है हमने। नेक्स्ट फ्लोरीन का क्या है, इसमें देखिए टोटल हमें 8 होते हैं, इसमें कितने प्रेजेंट है 7, सो 8 - 7 1। नियॉन के 8 ही प्रेजेंट हैं तो 0। अब फिर से सोडियम का आउटर में 1 है, 1 का 1, फिर 2। ठीक है, फिर एलुमिनियम में 3 आएगा, सिलिकॉन में 4 का 4 आएगा। अब फॉस्फोरस में फिर से क्या आ गया 1 2 3 4 5। अब इसकी वैलेंसी 8 - 5 3। ठीक है, सल्फर की वैलेंसी 8 - 6 2। नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी 8 - 7 = 1। आर्गन की वैलेंसी 8 - 8 = 2। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब इसके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।